देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन खान की बेल पर सुनवाई चल रही है। एनसीबी जमानत का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पेश कर रही है। एनसीबी ने अपनी दलील में कहा है कि क्रूज से बरामद ड्रग्स आर्यन और उसके साथी इस्तेमाल करने वाले थे। आर्यन के पास से तो ड्रग्स नहीं मिली है, लेकिन साजिश का वो हिस्सा रहे हैं। एनसीबी ने यह भी दलील दी कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की भी जांच होनी है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता सेशंस कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, इस वक्त क्या कुछ दलीलें पेश की जा रही है और एनसीबी की तरफ से क्या जानकारी? जी बिल्कुल, लंच ब्रेक इस वक्त लिया गया है एनडीपीएस कोर्ट में। इसके बाद अब कोर्ट जब 245 को बैठता है तो एएसजी अनिल सिंह जो है वो अपने आर्गुमेंट्स फिर से शुरू करेंगे और उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होनी है। फिलहाल एनसीबी ने साफ तौर पर कहा है कि रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं शौविक चक्रवर्ती, उनके बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि शौविक चक्रवर्ती एक इंपॉर्टेंट लिंक है, उनके पास से ड्रग नहीं मिला था जिस तरह से आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिला है, और इसीलिए इस केस में आर्यन खान इंपॉर्टेंट लिंक है और उन्हें बेल नहीं देनी चाहिए। कई सेक्शंस का रेफरेंस दिया गया, सेक्शन 35 का भी रेफरेंस दिया गया, सेक्शन 27A का भी एनडीपीएस का रेफरेंस दिया गया एएसजी की तरफ से, जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि फिलहाल अगर अक्यूज के पास से ड्रग्स नहीं मिला है तो ये बात अभी नहीं देखी जाएगी, बट जब ट्रायल होगा उसके मेरिट पर देखी जाएगी। विद्या हमारी संवाददाता कोर्ट में थी, उनके साथ सीधा जुड़ते हैं। एएसजी ने काफी महत्वपूर्ण आर्गुमेंट पेश किए इस केस में, अब क्या लगता है कि उनका क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट क्या था? देखिए, उनका साफ साफ कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है। इसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन जब तक चल रहा है तब तक में बेल नहीं दिया जा सकता। उन्होंने शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई का जो केस है वो दिखाया। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि क्योंकि आप डायरेक्टली इन टच विथ थे ड्रग पेडलर्स के साथ, भले ही आपके पास कुछ सामान नहीं मिला हो, जैसा कि हमने देखा है इस केस में आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन व्हाट्सएप मैसेजेस हैं ड्रग पेडलर्स के साथ बात करते हुए। इसमें ड्रग पेडलर कौन है? अचित। अचित का नाम खुद आर्यन ने ही लिया था, जिसके बाद अचित की गिरफ्तारी हुई थी। तो यही सब बात कह रहे हैं फिलहाल और केस बना रहे हैं पूरा, ताकि अदालत जो आर्यन चक्रवर्ती है, अरबाज है, उनको बेल नहीं दे। एक अगर आप बताएं कि बेल में किस तरह के जो आर्गुमेंट्स है वो मैटर करते हैं, क्या इस वक्त ड्रग्स मिला था, नहीं मिला था, या जो भी सेक्शन है एनडीपीएस एक्ट है उसे एनालाइज किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, या ये देखा जाएगा कि आर्यन खान पुलिस कस्टडी में रह चुके हैं, आर्यन खान जुडिशियल कस्टडी में है, आर्यन खान का बाहर आना अगर इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट नहीं करता है तो उन्हें बेल देनी चाहिए, या फिर जो मेरिट्स ऑफ द केस है उस पर कोर्ट का फैसला हो सकता है? जी देखिए, वो तो वैसे ही उन्होंने कहा ही है। उनका अगर आप बेल भी देखिए उसमें वो कह ही रहे हैं कि आर्यन खान कोई आम इंसान तो है नहीं, इन्फ्लुएंशियल इंसान है, अरबाज भी एक्टिंग करते हैं, एक्टर हैं, तो ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, जो गरीब लोग हैं ऐसे नहीं है, ये बहुत अमीर लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो एनसीबी का साफ साफ कहना है कि अगर ये निकले तो फिर हमारे केस को हर्ट हो सकता है, और यही बात वो अदालत में बार बार कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जरूरत तो जैसे आपने भी कहा कि एनडीपीएस के सेक्शंस जो है थोड़े से स्ट्रिंजेंट है, उसमें आराम से बेल नहीं मिलता है। वही अदालत में बार बार कहा जा रहा है कि आप इस मामले को अगर देखें तो हाईकोर्ट ने कहा है कि बेलेबल ऑफेंसेस भी नॉन बेलेबल हैं एनडीपीएस के तहत, तो इसी वजह से सेक्शन पर तो जोर दिया ही जा रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये लोग छूटे, क्योंकि अगर आप देखिए इंटरनेशनल ड्रग रैकेटिंग का जो चार्ज लगाया था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से बात करके वहां से जो फॉरेन में जो ड्रग पेडलर्स हैं जिनसे आर्यन बात करते हुए नजर आ रहे हैं अपने व्हाट्सएप चैट्स में, उन तक पहुंचने की कोशिश एनसीबी कर रही है। और इनका मानना यही है कि अगर आर्यन निकलते हैं तो हो सकता है, क्योंकि जब तक एनसीबी उन तक पहुंचे उससे पहले वह आर्यन शायद उन तक पहुंच के उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यही वजह है कि फिलहाल बार बार एनसीबी अदालत में यही कह रही है कि अगर इनको छोड़ा जाएगा तो हमारे जो पूरा केस है इन्वेस्टिगेशन उस पर प्रॉब्लम हो सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं और वो केस प्रेसिडेंट्स को लेकर करते हैं। क्या आर्यन खान का मामला जो है, जो उसके ऊपर सेक्शंस है, वो अरमान कोहली एक्टर है जिन्हें सेशंस कोर्ट से बेल मिली थी उनके जैसा है, या फिर शौविक चक्रवर्ती जिनके ऊपर हार्बरिंग और फाइनेंसिंग का भी सेक्शन लगाया गया था, इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी थी? तो किस तरह का मामला इस वक्त दिख रहा है? देखिए, आर्यन खान और अरमान कोहली का मामला थोड़ा डिफरेंट है। आर्यन खान के पास से कुछ मिला नहीं थी। अरमान कोहली का जो था वो उन्होंने एनसीबी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में सिर्फ इसलिए दिखाया था ये कहने के लिए कि जो बेल एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है वहां पे, क्योंकि इसमें कमर्शियल क्वांटिटी और इस केस की सुनवाई, बेल की सुनवाई सेशंस में ही हो सकती है। तो जाहिर सी बात है सबके सब सेशंस कोर्ट आ गए। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो शौविक से जरूर मिलता है ये केस, जैसा कि एनसीबी खुद बता रही है
क्योंकि इस पूरे मामले में शौविक के पास से भी कुछ नहीं मिला था, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस थे और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से। एग्जैक्टली यही चीज तो आर्यन के साथ भी है। अगर आप देखें, आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन उसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो दूसरे ड्रग पेडलर्स के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही व्हाट्सएप चैट, जैसा कि एएसजी खुद बता रहे हैं अदालत में कि इस पूरे मामले में उनका ट्रांजैक्शन है, वो बात कर रहे हैं कुछ ड्रग पेडलर्स से, वो भी इंटरनेशनल ड्रग रैकेटियर्स से। बिल्कुल, तो एक तरह से जो एएसजी ने आज आर्गुमेंट्स किए हैं एनडीपीएस कोर्ट में, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स और पूरे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर ड्रग्स रैकेट की बात सामने आती है। बिल्कुल मुस्तफा, अगर विद्या वहां पर हो तो जरा उनसे पूछिए कि क्या अभी एनसीबी जो है वो अपनी दलीलें पेश कर रही थी, क्या उसके बाद बिल्कुल अगर आप विद्या को बुला पाए, क्या उसके बाद आर्यन के वकील वो भी अपनी दलीलें वहां पर पेश करेंगे या फिर अब सीधे कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगी? बिल्कुल विद्या, आपसे प्रोसीजर समझना चाह रहे थे थोड़ा सा कि कल डिफेंस लॉयर्स ने तो आर्गुमेंट कर दिए थे, आज एएसजी आर्गुमेंट कर रहे हैं एनसीबी की तरफ से, तो क्या इस आर्गुमेंट के बाद फिर से डिफेंस लॉयर्स कुछ सप्लीमेंट्री आर्गुमेंट्स कर सकते हैं या फिर सीधा कोर्ट के ऊपर होगा ऑर्डर करने की? जी नहीं, बिल्कुल रिजॉइंडर तो देना ही पड़ता है। देखिए, अभी तक जो केस जो अमित देसाई जो वकील हैं, इन्होंने जितना केस लिखा वो तो उनका खुद का केस था, लेकिन जो अब एएसजी ने कहा है उसका रिबटल तो देना ही पड़ेगा, उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अदालत में बार बार ये लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा समय एएसजी को अभी लगेगा अपना खत्म करने के लिए, फिर अमित देसाई फिर आर्ग्यू करेंगे। बाकी के जो दो वकील हैं दोनों आरोपियों के लिए, अरबाज के लिए, और वो लोग भी ले लेंगे थोड़ा समय। तो हो सकता है आज शाम के 5 बजे तक ये पूरा मामला में आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाए। जेंडर आर्ग्यूमेंट्स के बाद एएसजी भी अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स फिर से कर सकते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स जेंडर में किए गए। जनरली इतना समय नहीं मिलता है, आप एक ही समय है वो दिया जाता है। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कह लीजिए तो अदालत रोकेगा नहीं, लेकिन हाँ यही माना जा रहा है कि आप अपना आर्ग्यूमेंट खत्म कर लीजिए। ज्यादातर जो आर्ग्यूमेंट्स है इस केस के वो खत्म हो चुके हैं और अब थोड़ी देर में जब एएसजी कंप्लीट करते हैं, थोड़े रिजाइंडर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिटेल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, उसके बाद जज साहब के ऊपर होगा फैसला सुनाना। हम जानकारी लेंगे, नजर बनाए रखें आप।